राधे राधे दोस्तों, देखिए आज हम कान्हा जी का इस तरह का पगड़ी बना कर लाए हुए हैं जो काफ़ी खूबसूरत है। सिलाइयों के द्वारा बना हुआ है, बनाने में भी काफ़ी आसान है। इस तरह का पोशाक हम बनाकर डाले हुए हैं। अगर आप लोग चाहती हैं इसका पोशाक बनाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सिलाई के द्वारा बना हुआ है। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे शुरू करेंगे हम 4, 8, 12, 16, 20, 23 फंदों से इसे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम डिजाइनर फंदा इस तरह से डाले हुए हैं। डाल लेने के बाद में देखिए इससे हम कितना लाइन बुने हुए हैं, 1 2 3 4 लाइन बुन लेने के बाद में अब इसमें हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन 4 फंदों को, ये जो आप 4 फंदा देख रही हैं, इन 4 फंदों को हम इस तरह से उतार लेंगे और फिर और 4 फंदों को हम उतार लेंगे। देखिए यानी हम टोटल 8 फंदा उतारे हुए हैं। देखिए 8 फंदा, पीछे से जो 4 फंदा है इसे हम इस सिलाई में उठाएंगे और आगे का हम इस सिलाई में उठाएंगे। देखिए अब इसे हम फिर से इसमें डाल देंगे। 1 2 3 और 1 4। अब इसे हम बुनेंगे, 1 सीधा बुनेंगे हम, 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 फंदा इस तरह से हम उलट पलट कर बुन लिए। फिर से 8 फंदों को हम उतारेंगे, 4 और ये रहा 4, 8 फंदा हो गया। देखिए 4 8 फंदा। अब इसे भी हम उसी तरह बुनेंगे। ये 4 हम इस तरफ उठाएं और ये 4 हम आगे जो 4 फंदा था इसे हम पीछे की ओर ले गए और पीछे वाले फंदे को हम आगे की ओर ले आए। 1 2 3 4। अब इन 8 फंदों को हम फिर से बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास बचता है फंदा 4 और 3 7 फंदा बचता है। तो हम यहाँ पे चूँकि टोपी बना रहे हैं, तो टोपी बना रहे हैं इसलिए हम 6 फंदों को फिर से उसी तरह करेंगे। हमें यहाँ पे अगर हम चाहते तो फंदा बढ़ा सकते थे, लेकिन काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए लास्ट का जो है हम इस तरह 3 फंदों से बना लेंगे। देखिए 1 2 3 6 फंदा हो गया। अब इन 6 फंदों को भी बुन लेंगे और लास्ट का जो 1 फंदा है उसे भी हम बुन लेंगे। अब उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, सीधा तरफ से पूरा सीधा। तो हम बुनते हुए इसे 6 लाइन और कंप्लीट करेंगे, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। फिर हम इसे उसी तरह से उलट पलट कर बनाएंगे। तो फिर चलिए हम इसे 6 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम 6 लाइन यहाँ पे बुने। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हम इन 4 फंदों को उतार लेंगे, बुन लेंगे सीधा। 3 4, इन 4 फंदों को हम बुन लिए। अब फिर से हम 8 फंदा इसी तरह उतारेंगे। देखिए 4 और ये 4। अब इन 4 फंदों को हम आगे की ओर से, यानी पहले हम इस सिलाई पे डालेंगे और इन 4 फंदों को हम आगे करेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। इसके बाद हम 8 फंदों को बुन लेंगे।
इस तरह से हम बुने 8 फंदों को। अब फिर से हमें यहाँ पे 4 और 4 8 फंदा, 4 ये 4 फंदा और ये 4 फंदा, 8 फंदा को हम इसी तरह से बनाएंगे। अगर आप 8-8 फंदा का कर रही हैं तो अच्छा रहता, लेकिन हम यहाँ पे 3 फंदा किए हैं, 3 फंदा में भी हम इसे 4-4 में डाल दे रहे हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को अच्छी तरीके से जानना चाहती हैं तो हम अपने चैनल पे इस डिज़ाइन को डाले हुए हैं, आप वहाँ से देखकर बुन सकती हैं। उस पे 3 नहीं है फंदा, 3-3 का नहीं है, 4-4 फंदों का बनाया हुआ है। लेकिन हम यहाँ चूँकि टोपी पगड़ी बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह से ज़्यादा फंदा ना हो, इसलिए हमें इस तरह से यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। देखिए फंदों को हम बुन लिए। अब ये 3 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से हम 6 लाइन उसी तरह उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे। देखिए 6 लाइन फिर से हम बुन लेंगे। तो चलिए बुनकर इसे तैयार करते हैं। तो इस तरह से देखिए हम फिर से 6 लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट किए। अब आगे हमें फिर से इसी तरह मोड़ना है, इसे आगे का पीछे, पीछे के आगे करके। तो देखिए अब हम किस तरह से यहाँ पे करेंगे। इन 4 फंदों को हम सबसे पहले 8 फंदों को किए थे, इसके बाद 4 फंदा बुन लिए, फिर 8 फंदा इस तरफ से लेकर किए। अब हम जो फर्स्ट बार किए थे उसी चीज़ को यहाँ रिपीट करना है। तो करेंगे क्या, हम ये 8 फंदा उतार लेंगे, इसे हम ऊपर की ओर से लेंगे। अब इस बार हम ऊपर की ओर से लेंगे इसे 4 इस तरह से, और ये 4 फंदों को हम इस तरीके से लेंगे, 1 2 3 और एक और 4। सबसे पहले हम इन चारों को उठा लेते हैं, ये हो गया। देखिए ये हो गया 4 फंदा पहले ले लिए। इसके बाद हम इन 4 फंदों को इस पे ले लेते हैं। अब इन 4 फंदों को हम ये इस सिलाई पे ले लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये रहा 4। अब 8 फंदों को हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। देखिए इस तरह से ये आएगा। फिर हम 8 फंदों को यहाँ पे इस तरह से उतारेंगे, 8 फंदा। अब फिर से हमें क्या करना है, इन 4 फंदों को हम सबसे पहले इस सिलाई पे लेंगे, फिर से 4 फंदों को हम इस सिलाई पे लेंगे इस तरीके से। अब इसे इस पे डालेंगे, 2 3 4। अब इन 8 फंदों को बुन लेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हम इसे, चलिए कुछ हम लाइन यहाँ पे और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसे टोपी का रूप देंगे। तो इस तरह से चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं कुछ दूर तक। तो देखिए इसे हम इस तरह से इतना दूर बनाकर फंदों को यहाँ बंद कर दिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कितना बार इसे बनाए हुए हैं। देखिए एक इस तरफ से एक बार, फिर इस तरफ से एक, तो ये हो गया 2 3 4 5। छठा में हम 2 सिलाई बुनने के बाद इसे बंद कर दिए हैं। अब चलिए हम यहाँ पे सुई धागा की मदद लेते हैं। तो अब देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे हम इस तरफ से लाएंगे, या तो आप ऐसे सिल लें या ऐसे सिल लें, दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए सिलें। इसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं यहाँ पे कितना दूरी से सिलना है।
चलिए इसे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ तक इसे सिले हैं, अब इसी स्थान तक हम सिलेंगे और फिर हम इसे यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। ये धागा भी हम यहाँ तक ले आए हैं, इसे भी हम कट कर लेंगे। सबसे पहले इसे कट करते हैं, ये हो गया। अब हम सिलाई को यहाँ तक ले आते हैं, यानी सुई को हम यहाँ तक ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस तरह से मोड़ कर सिलना है। तो चलिए इसे हम देखिए, इसे यहाँ पे हम इस ढंग से मोड़ कर सिलेंगे। यहाँ पे हम नोट लगा लेते हैं। अब ऊन को, सुई को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ इसे हम अभी कट नहीं करते हैं। अब देखिए, अभी हमें इस तरफ सिलना नहीं है, इस तरफ हम इसी तरह खुला छोड़ देंगे। अब इसे हम पलटेंगे, तो जो हम पलटेंगे वो हम देखिए इस तरह से पूरा नहीं पलटेंगे, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरह से चला आएगा, ये टोपी आपका इस तरह से बनेगा। आप कान्हा जी को यहाँ पे डालेंगी, देखिए ये पगड़ी का रूप हो जाएगा, ये भी बिल्कुल लगेगा जैसे पगड़ी बनाए हुए हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पे हम, आप चाहें तो यहाँ मोती वगैरह कुछ लगा सकती हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार होगा। जब आप कान्हा जी पे डालेंगी तो ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, जो एक पगड़ी का रूप लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें आप और भी सज्जा कर सकती हैं। हम यहाँ पे इसे बिल्कुल प्लेन रखे हुए, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से ये बना हुआ है। अगर हम मोती वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे प्लेन इसे रखे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।